एक घंटे पहले दोस्तों ये खबर आई है और ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, आरबीआई के लिए और सरकार के लिए बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है। 24 घंटे में ये खबर आने वाली है और ये सारी अपडेट आपको पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? ताकि आपको ये पूरा रिलैक्सेशन रहे कि इस पर्टिकुलर ओवरसोल्ड मार्केट में आपके लिए कौन सी अच्छी अपडेट्स आने वाली है, कौन सी बेस्ट अपडेट आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। तो आपको पता है इंडिया का इन्फ्लेशन का नंबर आने वाला है और ये बताने की जरूरत नहीं है कि इंडिया का इन्फ्लेशन के नंबर आए या अमेरिका के इन्फ्लेशन के नंबर आए तो उसका स्टॉक मार्केट पे कितना असर पड़ता है। तो 24 घंटे बाद ये नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। 24 घंटे बाद नंबर देखने को मिलेंगे और यहां से आ रही है 3 गुड न्यूज जो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडिया इन्फ्लेशन क्रीप्स अप बट स्टिल सुपर लो। तो आपको पता है कि मैंने आपसे लास्ट पर्टिकुलर जब देखिएगा इंडिया का इन्फ्लेशन का डेटा आया था जो रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया था 0.25%। तो मैंने आपसे ये कहा था कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर आप बात करोगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो ये डेटा है वो माइनस में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब किसी देश का इन्फ्लेशन का नंबर माइनस में पहुंचने लगता है तो उसे कहते हैं स्लो डाउन, उसे कहते हैं मंदी के संकेत। तो ये तो कभी नहीं होना चाहिए। आपको इतना भी कंट्रोल नहीं करना है, इतनी टाइट इकोनॉमी भी नहीं करनी है कि आपका क्या हो गया, इन्फ्लेशन का जो नंबर हो जाए वो सुपर लो चला जाए। तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो यहां से रिकवरी जरूर इंपॉर्टेंट है और रिकवरी होगी तभी हेल्दी ग्रोथ बनेगी। यानी कि इन्फ्लेशन नंबर कम होना इसका मतलब डिमांड आपकी इकोनॉमी में है ही नहीं। तो आप जीडीपी के रेट को कैसे, ग्रोथ के ट्रैक पे कैसे जा पाओगे आगे? क्योंकि ग्रोथ तो तब होती है ना जब आपके जो धंधे हो चल रहे हो, जब आप किसी से बात करो बिजनेसमैन से तो वो भी कहे कि हाँ रिकवरी देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से इकोनॉमी में जान आती है। तो इसलिए नवंबर के लिए देखिएगा जो पोल्स आ रहे हैं कि यहाँ पे टिक अप हो सकता है इन्फ्लेशन, यानी कि थोड़ा सा अप हो सकता है और यहाँ पे ये पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन आ रही है। तो ये बड़ी गुड न्यूज़ है। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन के नंबर अगर फिर से रिकवरी करते हैं तो सबसे बढ़िया बात होगी। जो आपको जीडीपी का जो देखिएगा रेट देखने को मिला था 8.2%, जिसके बाद मार्केट में बड़ा रिएक्शन दिया था, पीएम मोदी जी ने भी स्टेटमेंट दिया था, वो ट्रैक पे रहेगा और हमारा ओवरऑल जीडीपी का रेट जो है, फाइनल जीडीपी का रेट है, वो और बेहतर हो जाएगा और आरबीआई और ज्यादा देखिएगा रिलैक्सेशन देगा रेट्स में। तो ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे जो पोल्स हैं वो आ चुके हैं और आप देख सकते हो कि पोल्स कंटिन्यू चल रहे हैं। तो आपको पता है पहली बात तो आरबीआई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट 2% तक तो देखिएगा आराम से रहे, 2% तक तो अपना इन्फ्लेशन आराम से रहे। क्योंकि आरबीआई का जो कंफर्ट जोन है वो ये है 2 to 6%। ये तो इसके नीचे देखिएगा 0.25% चल रहा है और ये जीरो के नीचे आना मतलब ये मंदी के संकेत हो जाना। मतलब बैंकों पे देखिएगा डिफॉल्ट और एनपीए होना शुरू हो जाना। ये चीज सबसे बड़ी है। द ऑफिशियल नंबर ड्रॉप दिसंबर 12। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे नंबर्स आने वाले हैं और ये दिसंबर 12 को आने वाले हैं। 24 घंटे बाद आपको देखने को मिलेगा। और इसमें अगर आप देखेंगे तो फूड प्राइस और बिग डील देखिएगा स्टिल फॉलिंग, जस्ट नॉट एज फास्ट एज बिफोर। मतलब स्टिल देखिएगा जो फूड प्राइसेस हैं वो कम हो रहे हैं बट वैसे नहीं हो रहे हैं जैसे पहले हो रहे थे। और कोर इन्फ्लेशन इज स्टेडी अराउंड 4%। ये इसमें किसकी हेल्प मिली है? जीएसटी कट की हेल्प मिली है, आपको देखने को मिलती है। तो ये चीज सबसे बड़ी बात है कि जो आरबीआई का ग्रोइंग इकोनॉमी का, जीडीपी का जो देखेगा, इकोनॉमी ग्रोइंग का जो देखेगा सॉलिड फोरकास्ट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट तभी है कि इन्फ्लेशन भी एक कंफर्टेबल लेवल पे रहे। एक कंफर्ट लेवल पे रहेगा तो ही अच्छी बात है। तो आपको पता है कि कंफर्ट लेवल पे तब रहेगा जब लोग ज्यादा से ज्यादा बोरो करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा और ज्यादा से ज्यादा देखिएगा डिमांड रिकवरी देखने को मिलेगी। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रॉयटर्स के पोल आ चुके हैं, 41 इकोनॉमिस्ट के पोल आ चुके हैं और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंज्यूमर प्राइस रोज, ये पर्टिकुलर देखिएगा नंबर्स आ रहे हैं यहाँ से। तो आपको पता है दोनों कंफर्टेबल लेवल पे है। 0.25% से अगर 0.7 हो जाता तो ये बहुत ही बेटर है जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देख सकते हो 41 इकोनॉमिस्ट ने ये फोरकास्ट किया है 4 से 8 दिसंबर के बीच में। तो आप समझ सकते हो कि डेटा तो आने वाला है, 12 तारीख को आने वाला है, तो गुड न्यूज आने वाली है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।